नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा कुमारी। संत कबीरदास जी के दोहों की श्रृंखला की कड़ी में आज इस वीडियो में जिस दोहे की चर्चा मैं करने जा रही हूँ वह समाज में व्याप्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुराई या विकार के बारे में है, जिसने हमारे समाज को बुरी तरह से ग्रसित करके रखा है। दोहा इस प्रकार है: जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कभी भी जब किसी व्यक्ति या किसी विद्वान या किसी ज्ञानी की बातों से, उनके विचारों से जब प्रभावित होते हैं लोग, तो सबसे पहले उसकी जाति की चर्चा करते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं अनेक स्रोतों से कि यह व्यक्ति जो इतना ज्ञानी है, विद्वान है, वह किस जाति से संबंध रखता है। यह हमारे समाज में यह विकार आज भी उसी तरह से व्याप्त है और कबीर के समय में भी उसी तरह से व्याप्त था, जिस पर प्रहार करते हैं कबीर इस दोहे में। तमाम वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के बावजूद हम आज भी जातिगत भेदभाव में जकड़े हुए हैं और जब भी इस तरह की स्थिति हमारे सामने आती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और उसको अपने जातिगत खेमे में लेने की कोशिश करते हैं। यह विचार बहुत पढ़े लिखे लोगों में भी देखने को मिलता है, यानी समाज के हर तबके में यह बात होती है, बल्कि शिक्षित लोगों में यह ज़्यादा ही देखने को मिलता है। कबीर इस बात को समझते थे और उन्होंने जाति में फैली बहुत विषमताओं को दूर करने की कोशिश की, लोगों को प्रेरित करने की कोशिश की कि इस तरह की जो विषमताएं हैं वो समाज के लिए हानिकारक हैं और समाज विकास नहीं कर सकता है। आज भी यह दोहा उतना ही प्रासंगिक है। कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछिए साधु की। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है, विद्वान है, तो आप उसकी जाति मत पूछिए। जाति से कोई लेना देना नहीं है, आपको उसके ज्ञान से मतलब रखना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। आप उसका ज्ञान उससे प्राप्त कीजिए, बिना यह सोचे कि वह किस जाति से संबंध रखता है, क्योंकि व्यक्ति का महत्व जाति से नहीं, उसके ज्ञान से है, उसके कर्म से है। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। संत कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान एक तलवार के समान है जो अपनी धार से समाज के बहुत सारी बुराइयों को या व्यक्ति के मन में जो विकार हैं उसको काटती है। इसीलिए तलवार का मोल कीजिए, उसकी कीमत लगाइए कि वो कितना धारदार है। और म्यान तो व्यक्ति की जाति है, उसका शरीर है जिसमें वो जन्म लेता है और उससे कुछ नहीं होता है। म्यान अगर उसमें कोई तलवार नहीं है या तलवार उसकी धारदार नहीं है तो उसके होने का कोई मतलब नहीं है, वह समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि आप भूल जाइए कि व्यक्ति किस जाति से संबंध रखता है, सिर्फ आप उसके ज्ञान को देखिए और उसी से प्रेरणा लीजिए। धन्यवाद।